हुए ट्राई सिटी डिबेट को प्रारंभ कर रहा हूं। मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व एसपी लॉ एंड ऑर्डर रोशन लाल जी। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी टीम के अध्यक्ष रहे चंडीगढ़ के सुशील जैन हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र यादव हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के महासचिव प्रदेश महासचिव ललित मोहन हैं। आप सबके साथ में चर्चा शुरू करूं तो उसके पहले विषय पर बात करता हूं कि चंडीगढ़ तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं को लेकर के केंद्र शासित चंडीगढ़ की ये समस्याएं आज की डेट में इस स्थिति में आ गई हैं कि उसकी आवाज, यहाँ के जनता की आवाज कौन बनेगा जो इन समस्याओं का समाधान कराएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से सत्ता में है। वो कहती है कि उसने तमाम सारे काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जो जनता की शिकायत है, सिविक से लेकर के दूसरी और समस्याएं खड़ी हुई हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का ये रहा है कि जो कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी काम के ढोल पीटती है वो बेसिकली असलियत में काम नहीं है, सिर्फ प्रचार तंत्र रहा है, ढकोसला रहा है। आम आदमी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ में बड़ी रैली करके और सारे जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम है या प्रशासन है उसके कार्यों को लेकर के उसको घेरा है। तो इन सारी स्थितियों में अब ये कौन है जो चंडीगढ़ की जनता की आवाज बनेगा। मुझे मेरे साथ में रोशन लाल जी हैं जो चंडीगढ़ को पिछले 40 साल से बड़ा माइन्यूटली जान रहे हैं। उन्होंने उस चंडीगढ़ को भी देखा है जो एक निखरता हुआ चंडीगढ़ था, बढ़ता हुआ चंडीगढ़ था। उन्होंने आज का भी वो चंडीगढ़ देख रहे हैं। वो विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उसके प्रदेश समन्वयक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहले रोशन लाल जी के ही पास जाना चाहूंगा कि जिस तरह की समस्याएं हैं एज ए नागरिक, वो लगातार और पिछले 40 साल से जिस तरह से देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या समस्याएं खड़ी हैं और क्यों ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ को एक आवाज चाहिए, बुलंद आवाज चाहिए। जी रोशन लाल जी। शुक्ला जी नमस्कार। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सलूशन भी जनता द्वारा होता है। कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सलूशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा होता है। कई बार जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर किया जाता है, जो यहाँ पे प्रतिनिधि एमसी के अधिकारी हैं या एमपी उनके लेवल पर ये सुलझाई जाती हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो होती हैं, उनको सुलझाया जा सकता है साथ ही साथ ही। डिपार्टमेंट्स के जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रात को डार्क स्पॉट होते हैं, काफ़ी कई डार्क स्पॉट होते हैं। वो डार्क स्पॉट होने की वजह से वहाँ पे क्राइम भी हो सकता है, वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कई टोल फ्री नंबर, कई कंट्रोल रूम के नंबर्स दे रखे हैं जिन पे हम इन्फॉर्म करके और ये प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं अपने आप ही। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी मानी जाती हैं, जिनको हम सुझाव दे सकते हैं, लेकिन करना एडमिनिस्ट्रेशन ने होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो दिल्ली से आती है, हरियाणा की ट्रैफिक गिरपुर से चली जाती है, पंजाब की ट्रैफिक पंजाब को चली जाती है बाहर से जो एयरपोर्ट रोड बनी है। लेकिन बाकी सारी ट्रैफिक चंडीगढ़ में एंटर करती है, वो हल्लो मचाती है, पोल्ट्री फार्म चौक आती है, ट्रिब्यून आती है और इतना होच-पोच होता है। इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। फ्लाईओवर कब बनेगा या डाइवर्शन कब होगी, कब नहीं होगी, ये को चाहिए कि थोड़ा सा जैसे पोल्ट्री फार्म चौक है, जो साउदर्न सेक्टर्स हैं उनकी ट्रैफिक को, साउदर्न सेक्टर की ट्रैफिक को लेफ्ट डाइवर्ट दे दें और वहाँ पे साइंस लगा दें 21, 33, 34, 35, 36, 37 सारे सेक्टर इस तरफ डाइवर्ट करें। और दूसरा जो सेक्टर्स हैं 1 से लेकर 10 तक 11 तक, वो पोल्ट्री फार्म चौक से राइट की तरफ जा सकती है। बाकी जो मिनिमम ट्रैफिक होगी, जो 17 में आना है, 22 में आना है, 21 में आना है, वो सीधा आएगी।
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग उसको समझते भी हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ते हैं, कैसे वो करेंगे, जिसमें कि बहुत टाइम लग रहा है। और आप 30 मिनट तो जीरकपुर से आप ट्रिब्यून तक 20-30 मिनट में पहुंचते हैं। उसका हल जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। हो सकता है मेरा सुझाव ठीक ना हो, लेकिन किसी तरह से इसका सुझाव को ठीक करना चाहिए। जी, जिस तरह से आपने इन समस्याओं को बताया, ट्रैफिक की समस्या बनाया, इसके साथ साथ सड़कों की भी समस्या है, तमाम सारी जो साइकिल ट्रैक हैं उनकी भी समस्या है, वो भी टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये और पार्कों की स्थिति बड़ी खराब है, खेल के मैदान नहीं सही हैं। तो इन सब चीजों की भी समस्या खड़ी है। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम खेलों को बढ़ाएं, आगे करें, उसके लिए काम करें, खेलो इंडिया हम कैंपेन चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए होता नहीं है कुछ। जी रोशन लाल जी। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। कई बार समस्याएं, सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उसकी अच्छी टेक केयर नहीं होती। जैसे सारे ही पार्क्स हैं, पार्क में जिम के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉलिड हैं, ना ही टूटते हैं। लेकिन जब वो टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो उनको उतार दिया जाता है, दोबारा लगाने का वहाँ कोई प्रावधान नहीं है। ये आम सुबह जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कुछ बेटरमेंट हो सकता है, जैसे ब्रेड बटर की स्कीम, ब्रेड और बेड की स्कीम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था कि जो कोई बंदा बाहर से आता है, कोठियों में, कुछ मरले की कोठियों में वो प्रावधान किया जाए, उनको सुविधा दी जाए कि वो वहाँ पे बेड लगा लें, उनको ब्रेकफास्ट दें, ताकि उनका भी रोजगार चले और लोगों को सस्ते में स्कीम मिले। लेकिन ये भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जी, कई बातें बताई जिस तरीके से रोशन लाल जी ने। मैं ललित के पास जाना चाहूंगा। ललित, आम आदमी पार्टी बड़ा एग्रेसिव अंदाज में जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रही है लगातार। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से आवाज उठा रही है पिछले, लेकिन 4.5 साल से वो चुपचाप बैठी थी। क्या सिर्फ चुनाव के लिए आवाज उठा रहे हैं आप? आपको जनता से सरोकार है या चुनाव से सरोकार है? क्यों नहीं इसके पहले आवाज उठाई, और क्या समस्याएं हैं, मुद्दे क्या हैं जिनको लेके आप लड़ाई लड़ेंगे? जी ललित। शुक्रिया अजय शुक्ला जी, आपने सबसे पहले चंडीगढ़ के विषयों पर बात रखने की कोशिश करी। आम आदमी की बात आप जब कहते हैं कि कौन कर रहा है, तो मैं कहूँगा यकीनन आम आदमी पार्टी पिछले 4.5 सालों से, और जब से आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में स्थापना हुई है तब से ये काम कर रही है। रही बात कि पिछले 4.5 साल गायब नहीं रही, तो उसका उदाहरण हम देते कि हम चंडीगढ़ में ही लोगों की सेवा में लगे हुए थे। यकीनन अगर मीडिया ने हमें नहीं कवरेज दिया वो एक अलग बात है। पहला मुद्दा, हमारे संगठन मंत्री हैं विक्रम सिंह पुनिया। देखिए मीडिया पे ठीकरा फोड़ के मत बताइएगा, मीडिया फिर भी आपको जरूरत से ज्यादा तवज्जो देता है। नहीं, मैं आपको अपने बात रखूंगा। आप मुझे बताइए कि वो इशू था कि नहीं था, और हमने उस पर काम किया कि नहीं किया। पहला इशू था शिक्षा को लेकर, जो हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। 10वीं के बच्चों को पास कर दिया जाता था और 11वीं की काउंसलिंग में उन्हें धक्के खिलाने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे संगठन मंत्री ने उस समय की जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे उनसे मिलकर ये मुद्दा हल करवाया और काउंसलिंगों की संख्या बढ़वाई। पहली बात। दूसरा जो सबसे बड़ा था कि हमारे आज बीच हमारे नहीं रहे दिलीप कुमार जी, राम दरबार की जो डिस्पेंसरी है, जो चंडीगढ़ एक बना बनाया शहर है, उसमें डॉक्टर नहीं था। लगातार 2 बार डॉक्टर की नियुक्ति करवाई, जो स्वास्थ्य के एक बड़ा विषय था। ऐसे अनेकों विषय हैं जिस पर हम बात रख सकते हैं। ये कहना आसान है, लेकिन हाँ ठीक है, एक बड़े तौर पर हम नहीं दिखाई दिए। यकीनन इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि यकीनन हम बड़े तौर पर नहीं दिखाई दिए। लेकिन इस बात से हर कोई सहमत है कि भाजपा सरकार जो पिछले 7 सालों से यहाँ पर राज कर रही है, उसने चंडीगढ़ की जनता को दुख दिया। पहला, यहाँ पर जो आज हमारी सांसद साहिबा हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कोई भी कारण है, हम उनके पर्सनल निजी जीवन में, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका यहाँ होना बनता था। दूसरा, शहर के बड़े मुद्दे, गार्बेज प्लांट आज भी जस का तस बनाया है, करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो गए, पता नहीं कितनों ने करोड़ों रुपए उसमें कमा लिए। सड़कों की हालत इतनी बदतर है, अगर आप गाँव में घुस जाएं, आज किशनगढ़ से लेके आप मलोया चले जाएं, राम दरबार से लेके आप धनास की तरफ चले जाएं, हर जगह
सड़कें टूटी पड़ी हैं, ये किसका फेलियर है? भाजपा का फेलियर है। दूसरा, इसमें पूरी तरह से शामिल कांग्रेस भी है। नगर निगम के अंदर पानी के रेट बढ़ा दिए गए और पानी के रेट इसी नगर निगम के अंदर बढ़े और विरोध बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज इनको मजबूरन, और आम आदमी पार्टी ने घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाए थे पानी को लेकर। मैं यही कहूंगा कि विषय बहुत सारे हैं। अभी आप देखिएगा कि कोई भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं हो रहा है। मेरे पास रोज लोग आते हैं कि उनका राशन कार्ड 6 महीने हो गया पड़ा हुआ है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, लेबर कार्ड 6 महीने हो गया पड़ा हुआ है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। इस तरीके की स्थितियां हैं। अलग अलग विषय हैं, शहर के अंदर के अलग विषय हैं, कॉलोनियों के अलग विषय हैं। आप हेलो माजरा, रोशन जी ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, रोशन लाल जी ने जो मुद्दा बताया, राम दरबार, हेलो माजरा और मनी माजरा जिन लोगों ने जाना है वो आधा घंटा तो हेलो माजरा चौक पे बिता देते अपना। किसी ने सुध ली? नहीं ली। हजारों करोड़ रुपए लोग मीटिंग में चलिए, किसी ने सुध ली। मैं कांग्रेस पार्टी के पास जाऊंगा। जितेंद्र, जिस तरह से बात है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी चलिए 7 साल से है, लेकिन इसके पहले तो कांग्रेस ही थी। आपके एमपी जो हैं बड़े लंबे समय तक यहाँ एमपी भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, तो क्यों नहीं आप लोग समस्याओं के हल के लिए आपने काम किया? नंबर 1। और यदि समस्याओं से आपने हल की दिशा में काम किया था तो क्यों नहीं आज की डेट में जब आप विपक्ष में हैं, जनता की आवाज बन पाते हैं, क्यों नहीं उन मुद्दों पे लड़ पाते हैं जिनको लेके जनता आज पीड़ित है? जी जितेंद्र। नमस्कार अजय शुक्ला जी और जितने वक्ता हैं सबको मेरा नमस्कार, और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे आपने कहा कि 7 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम कांग्रेस ने क्या किया? तो सरकार, ये जो चंडीगढ़ सर बसा है, मैं एक स्लम एरिया में रहा करता था। 89 की बात है सर, 14 सेक्टर नंबर 14 में, तो एक झुग्गी झोपड़ियों में रहा करता था सर। वहाँ पे चंडीगढ़ की बंसल साहब की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये नियम ले आया कि पुनर्वास कॉलोनियाँ बसाई जाएं। जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको पक्के मकान दिए जाएं। तो कांग्रेस की सरकार की नीतियाँ थी, जिनको आज के टाइम पे चाहे कोई भी कॉलोनी उठा के देख लो, डड्डू माजा देख लो, मलोया देख लो, बापू धाम देख लो, इंदिरा कॉलोनी देख लो, जितना भी शहर बसाया है तो चंडीगढ़ वालों को कांग्रेस सरकार ने बसाया है। जो बेचारे स्लम एरिया में रहते थे आज के टाइम पे अच्छे पक्के मकानों में रह रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं होती सर, कह देना बीजेपी का क्या किया 70 साल में, क्या किया। एक एक चीज, मूलभूत चीजें जो है यहाँ पे की गई, और वाकई में चंडीगढ़ को स्लम फ्री किया गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कांग्रेस के राज में किया गया सर। कांग्रेस के राज में ही राशन शुरू किया गया सर, जो कि 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से राशन किया जाता था। बीजेपी सरकार जैसे ही आई उन लोगों को हटाने का काम किया गया, डीबीटी दी जा रही है। लोग बेचारे पहले महंगाई की मर रहे हैं, और डीबीटी भी द्वारा दिया जा रहा है, राशन उनका हटा दिया गया। पिछली बार हमने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि गवर्नर का घेराव किया गया कि हमारे को राशन वही लागू किया जाए जो कांग्रेस के राज में था, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं मानी। आज के टाइम पे गाँव की बात कर लो आप, गाँव में अभी कुछ गाँवों को अभी कारपोरेशन के अंदर गठित किया गया, साथ में कारपोरेशन में ले आए। तो उनसे यही बात थी कि यहाँ पे जो मूलभूत, यहाँ पे विलेज के जो मूलभूत सुविधाएं उनको दी जाएंगी। एक मुद्दा था विलेज में लाल डोरा बढ़ाना। मैं विलेज में जाता हूँ सर, आप साइकिल नहीं जा सकती वहाँ से, इतने रोड छोटे हैं अब। लेकिन फैमिलियाँ बढ़ गई हैं विलेज की, वो चाहते हैं कि हमारे जो खेत है लाल डोरे के बाहर है वहाँ पे हम अपने मकान बना सके। चंडीगढ़ में ही रहना है सर, तो कहाँ जाएंगे? वो थोड़ा सा मकान बना लेते हैं तो एडमिट खाने के लिए चला आता है। लेकिन ऐसे हमारे बंसल साहब के टाइम पे ऐसा नहीं था, उनके साथ ऐसी जाति नहीं की जाती थी। आज थोड़ा से 2 ईंटें रख लो तो प्रशासन नोटिस लेके पहुंच जाता है। तो विलेज वालों के साथ भी कितनी धक्केशाही चल रही है। कॉलोनियों का हाल देख लो सर, बुरा हाल है इस टाइम। पानी का देखो, पानी की बात करते हैं, पानी हमारे मलोए के अंदर सर 50 रुपए फ्लैट रेट था 2 महीने का। 50 रुपए फ्लैट रेट था सर। 2 महीने में जितना भी पानी आप यूज कीजिए कितने 50 रुपए आएगा EWS कॉलोनी में। और आज का टाइम क्या है, 3 गुना रेट कर दिए गए हैं। 15 से 2000 रुपए कम से कम आपका पानी का बिल आ रहा है। सेंसेक्स रेट 30% बढ़ा दिए गए हैं। मतलब आपका अगर 2000 रुपए पानी का बिल आएगा तो 600 रुपए सिर्फ सीवरेज सेंस लगाया जा रहा है, काउ टैक्स लगाया जा रहा है। आप लोगों ने विपक्ष की तरह से उसका विरोध क्यों नहीं किया? उसका विरोध किया जी, जैसे सुभाष चावला जी के नेतृत्व में बंसल साहब के कहने पे हमने बंसल क्या मेयर है जो हमारे चंडीगढ़ के, उनके घर का घेराव किया। हर एक जितने भी काउंसलर थे, इनके जीते हुए नुमाइंदे थे, उनके घरों का घेराव किया। तो इस करके उन्होंने देखो 144 धारा लगा रखी है कि ये कांग्रेस ये प्रोटेस्ट ना कर सके।
चलिए मैं सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी आप अजय जी मैं अभी आऊंगा, आपका अभी क्रम आएगा, मैं आऊंगा। सुशील जी, जिस तरह से बताया सारे लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने बताया, कांग्रेस ने बताया, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के समन्वयक भी हैं और साथ में पूर्व एसपी भी हैं, वो सारी चीजों को जनता के नजरिए से जानते हैं, उन्होंने भी समस्याओं को बताया। नरेंद्र मोदी जिस समय यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो हर बार वो वायदा करके गए तमाम सारी चीजें कि चंडीगढ़ को ऐसे करेंगे। वो चूंकि खुद भी चंडीगढ़ में रहे हैं, चंडीगढ़ को समझते हैं, उनके भाग्य का खुलासा चंडीगढ़ में हुआ था, जिसके बूते वो आज प्रधानमंत्री तक के पद पे पहुंचे। आप नमो टीम के अध्यक्ष रहे चंडीगढ़ के, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि ये धोखा किया है आप लोगों ने? ऐसा नहीं है अजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा इस पे। अभी जितेंद्र जी कह रहे थे ये भूल गए कि मामा भांजा की रेल कैसे चली थी, ठीक है, ये भूल गए। देखिए ये कोर्ट में सीबीआई, सुन लीजिए सीबीआई कोर्ट में प्रूव हो चुका है, इसलिए उस पर कोई मैं चर्चा नहीं करूंगा। अजय जी जल संसाधन आप सिर्फ मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे को भटकाने का काम मत कीजिए। मैं मुद्दों पे एक मुद्दों पे आके बात कर रहा हूँ। जल संसाधन मंत्री थे पवन बंसल जी, जब मौली जागरा के अंदर 5 लोगों की डेथ हुई और यहाँ चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मंत्री होने के बावजूद भी वहाँ पे उन लोगों को देखने तक नहीं गया है, ये है पवन बंसल। और जहाँ तक बात है आप पार्टी की, तो मैं आप पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी के लोग पिछले 9 साल से कहाँ थे, आज तक ये क्यों नहीं आए? ये बरसात में चंडीगढ़ के बारे में बताइए, चंडीगढ़ में आप कर क्या रहे हैं? मैं बता रहा हूँ भाई साहब चंडीगढ़ के बारे में, आपको बता रहा हूँ चंडीगढ़ के बताइए। आप ग्रामीण किसी भी गाँव में आज चले जाइए, आज वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर और वहाँ पे संपर्क सेंटर, आज अभी क्योंकि रामदेवार में अभी भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। मैं आपको भाई साहब मैं बता रहा हूँ रोशन जी, मैं आपको जिस तरह से अभी कम्युनिटी सेंटर और ये संपर्क सेंटर और ये दूसरी चीजों की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल के साथ आपको मैं बताऊंगा। अभी आप कह रहे हैं कि गांव में सड़कें नहीं है, अब कुछ गांव जो अभी पंचायत से नगर निगम में आए हैं, तो उसके बाद वहाँ पे सीवरेज, वहाँ पे बड़े पाइप डालने का और वो काम सब चल रहा है सब गाँव में, लेकिन क्योंकि अभी उनको जोड़ा है इसलिए थोड़ा समय लगेगा उसमें। और जहाँ तक ये बात है कि जिन गांव को आपकी सांसद ने गोद लिया था वो तो बदहाल हालत में है, सबसे बुरी हालत में वही गांव है। सांसद अजय जी ऐसा नहीं है। देखिए अभी कुछ समय, अरे नहीं, मैंने तो इसके पहले ही फोटो दिखा दी है, आपने चैनल पे देखा ही होगा कि अभी हमने दिखाई, उसकी हालत दिखाई। नहीं मैं मानता हूँ अजय जी, लेकिन मैं पता भारतीय जनता पार्टी ने पहले जब विपक्ष में था, जब भी मुद्दे उठाए, राज सत्ता में था, सरकार अगर कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। और ये जो लोग हैं ये बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और ये फिर थोड़े दिनों में टर करके चले जाएंगे। चलिए मैं आम आदमी पार्टी के पास जाता हूँ। गोवा में 16,000 लीटर पानी फ्री किया है। ललित सवाल पूछ लिए, ललित आपने सुना कि आप जो है बिल्कुल उसके बरसाती मेढक की तरह आप लोग आते हैं और चले जाते हैं, काम तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है जी। काम बताया ना, मैं कह रहा हूँ सुशील जैन जी ने एक काम नहीं बताया, आप उनको खुद मानना पड़ा कि सारंगपुर गांव जो गोद दिया था वो बदहाल है। मैं बोल रहा हूँ कम्युनिटी सेंटर काम आप ही ने चर्चा की थी, बस सेंटर के ऊपर आप ही के ऊपर डिबेट हुई थी मुझे लगता है, मैं अगर झूठ नहीं बोल रहा तो अभी भी बस शेल्टर नहीं बने हुए। आप अभी बताइए स्मार्ट पार्किंग के आज ही एजेंडा निकला है, स्मार्ट पार्किंग की हालत क्या आपके सामने है, पानी के बिलों की हालत आपके सामने है। अगर आपको पहाड़ कूड़े का पहाड़ नहीं दिख रहा तो हम लेके चलते दिखाने, आप हमसे सवाल करने की सर मनी माजरा के अंदर अगर अंडर ब्रिज बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चार बार से जो सांसद यहाँ रहे भाई जितेंद्र, वो मनी माजरा का जो अंडर ब्रिज है उसके लिए कांग्रेस क्लेम करती है कि उन्होंने पवन बंसल ने किया था। अब आप बताइए आपने बनाया था या भाजपा ने बनाया था? बिल्कुल उनके टाइम पे सर ये सारा उद्घाटन वगैरह सारा कुछ प्रपोजल पास कर दिया गया था। अजय शुक्ला जी सबसे बड़ा विषय आपको पता है कांग्रेस ने तो आगे बढ़ के किया था। सबसे बड़ा विषय मैं दो सबसे बड़े जैन साहब बात कर रहे हैं कि जब पवन कुमार बंसल जी जल संसाधन मंत्री थे तो ये सर बात धनास की है, जो धनास का बांध बनाया है वो हमारे पवन कुमार बंसल जी ने बनाया, जो कि आपको पता प्रोटोकॉल। चलिए मैं आम आदमी पार्टी की अपनी बात, ललित आप अपनी बात पूरी करें। ललित आप दो बड़े मुद्दे हैं। देखो
किरण खेर जी ने अपने चुनाव के समय ये घोषणा की थी कि रेगुलराइजेशन करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस थे। आज देखिए ठेकेदारी प्रथा का लूट मची है। पूरे शहर को पता था कि ड्राइवरों की हायर हो रही है, कूड़े के गाड़ियों में रेट सबको पता था 1 से 1.5 लाख रुपए हैं। बताइए किस किस ने खाए हैं? कोई है उसकी कार्रवाई? किसी ने जांच कराई? किसी ने जांच नहीं करवाई। मालियों से, जिसमें हमारे संगठन मंत्री जी गर्ग साहब अध्यक्ष हमारे सबने खुलासा किया था कि इन्होंने मालियों से 0% पे उसका टेंडर दिया और 5-5 हजार से मालियों से लूटने का काम किया। ये ठेकेदारी की प्रथा की तरफ पूरे शहर में लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। कौन? भाजपा। बगल में पंजाब में हटा दिया गया है, हरियाणा में हटा दिया, दिल्ली में नहीं है। क्यों? इनको क्या दिक्कत है? ये केजरीवाल जी की तरह झूठ बोल के भाग जाने वाले लोग हैं। जैसे अभी भी झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही झूठ बोलते हैं चले जाते हैं। वो तो शहर की जनता समय पर बताएगी। नीड बेस्ड चेंज पूरा सेक्टर, पूरा चंडीगढ़ इस बीमारी से ग्रस्त है कि घरों की हालत लोगों की परेशान है। नीड बेस्ड चेंज वाला अभी तक मुद्दा फंसा पड़ा हुआ है। किसने वादा किया था? ये 2 बड़े मुद्दे, न रेगुलराइजेशन हुई, न घरों का मामला सुलझाया गया। कोई मामला सुलझाने में भाजपा नाकाम रही है। और अब गवर्नर भी इन्होंने कहाँ के लगा दिए? तमिलनाडु के। सांसद शहर में है नहीं और बीजेपी को प्रचार करने के अलावा फुर्सत नहीं। काम कहां से होंगे शहर के? यकीनन जनता के ऊपर टैक्स की मार के अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए, जनता के ऊपर टैक्स की मार के अलावा कुछ नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और इस बार भाजपा को। चलिए, मैं फाइनल कमेंट के लिए बढ़ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और प्रतिनिधित्व करती है। आज विपक्ष में भी वही सदन में है, चाहे 4 ही पार्षद हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष में। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आवाज बन पा रही है उस तरह से? जनता की आवाज क्यों नहीं बन पा रही? जितेंद्र सर, ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट ना हो जिसके लिए अगर इन्होंने कोई विरोध जो भी काम किया है तो किसी कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे पानी को लेके हो, सबसे पहले प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया, चाहे बिजली को लेके हो। आज के टाइम पे जो प्राइवेट किया गया है उसको भी अगर लिया प्रोटेस्ट किया गया तो हम लोगों ने ही किया। किसी भी लेवल पे आप प्रोटेस्ट उठा के देख लीजिए इन 7 सालों में, तो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ कांग्रेस ने किया है। कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं जो कि हमने छोड़ा हो। हर एक चीज को लेकर हम प्रोटेस्ट पे चले ही हैं। और जो कहते हैं कि बीजेपी ने वाकई में किया क्या, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं सर। अगर कुछ किया गया है तो इन्होंने सब कुछ प्राइवेट करने का काम किया और म्युनिसिपल कारपोरेशन को सिर्फ करप्ट किया गया है और कुछ नहीं किया इन 7 सालों में। आज के टाइम पे जो चंडीगढ़ प्रेस है, क्या हालात उनके वर्करों का आप सोच नहीं सकते हो सर। उनको वहां से बंद कर दिया गया। ये सिर्फ बीजेपी के सरकार में हो सकता है और किसी में नहीं। अब आज के टाइम पे रेलवे का क्या हाल है? रेलवे को प्राइवेट, चलिए रेलवे इसका विषय नहीं है। मैं अब इसके बाद में फाइनल कमेंट के लिए रोशन लाल जी के पास जाऊंगा। रोशन लाल जी, एज ए नागरिक आप समस्याओं को देख रहे हैं, समस्याएं सामने खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं? बस ये जवाब दीजिए जी रोशन लाल। बिल्कुल, समस्याएं जो इन्होंने उजागर की हैं, समस्या तो समस्याएं हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियों की बात है वो मैं नहीं करूंगा। नहीं, वो मैं आपसे कह भी नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ नागरिक की बात करें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो समस्याएं उनके नोटिस में आ जाएं, आपके थ्रू आए, पेपर के थ्रू आए या किसी के, उसको दूर करने की कोशिश करें। सभी लोगों का अधिकार है रहने का, लेकिन इलीगल जो झोपड़ी आके बना लेते हैं, शहर उसके लिए नहीं है। उनको भी या तो रेगुलर करें या डेमोलिश करें। ये भी एक मेन प्रॉब्लम्स है जो मेरे रह गई थी पीछे। जी, बिल्कुल सही बात कही कि या तो उन्हें रेगुलर करें या फिर उन्हें डिमोलिश करें। गंदगी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा सुशील जी। सुशील जी, समस्याएं सामने खड़ी हैं, कैमरे पे हम दिखा भी चुके हैं और हमने हर समस्या को सामने रखा है, कैमरे की नजर से रखा है। कैमरा झूठ नहीं बोलता है। अब आप बताइए, उन समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी या सिर्फ गाल बजाती रहेगी? जी सुशील। ऐसा नहीं है अजय जी, समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। अब मैं मानता हूँ कि कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि अब जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए यहाँ पर मेट्रो रेल या मोनो रेल की जरूरत है, वो भी एक आवश्यकता है। और जहां तक है कि शहर में पार्किंग 2006 में कृष्ण मोहन थे चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी, और उस दौरान डीपीआर बन गई थी, फिर सॉइल वगैरह टेस्टिंग हो गई थी, लेकिन आज तक होने नहीं पाया। जी सर वो प्रोसेस में है। नितिन गडकरी जी से हमारी सांसद महोदय ने मतलब बातचीत की थी और उसके बारे में ये टेंडर भी हो गया था मोनो रेल के लिए। अब जैसा भी अधिकारी और हमारे सांसद जी मतलब इसके बारे में विचार करेंगे कि मोनो रेल चले या मेट्रो रेल चले,
और बाकी शहर की जनता तय करेगी इसमें। आप क्यों नहीं लिखते? आप नमो टीम के अध्यक्ष रहे हैं चंडीगढ़ के, आप क्यों नहीं लिखते अपने प्रधानमंत्री को कि आप ये वायदे करके आए थे 7 साल पहले, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है अभी तक? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसमें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस बात के लिए। चलिए, आप सभी चूंकि समय की सीमा है, आप सभी आए और आप सभी ने बड़ी ईमानदारी से तथ्यों को रखा, जिस तरह से जनता की समस्या को और बात को रखा। रोशन लाल जी ने, ललित जी ने अपने नजरिए से देखा, जितेंद्र ने पिछली विपक्ष की हैसियत से बताया और सुशील जी ने सत्ता पक्ष की हैसियत से बताया। आप सभी का धन्यवाद और पुनः फिर चर्चा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।